आज हम जानते हैं कि नोट्स क्या होता है और शॉर्ट नोट्स क्या होता है और पॉकेट नोट्स क्या होता है। इनके बारे में जानने के लिए हम थोड़ा सा 1 मिनट आपका समय लेंगे और आज बताएंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे में क्या क्या डिफरेंस होता है। प्राय एक अभ्यर्थी ये सोचता है कि शॉर्ट नोट्स क्या होता है, नोट्स क्या होता है, पॉकेट नोट्स क्या होता है। नोट्स क्या होता है, जैसे कई किताबों को मिलाकर जो उसकी समरी होती है, किसी कम शब्दों में अगर भूलकर जो सिलाई करके हम जो कपड़ा बनाते हैं वो हमारा नोट्स हो जाता है। वो कई किताबों का निचोड़ होता है। लेकिन उसी में से जो परीक्षा वाले टॉपिक होते हैं, जो परीक्षा वाले महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उनको नोट करके अगर हम बनाते, जैसे यहाँ पे हमने देखा ये बनाया, तो एक तरह से शॉर्ट नोट्स हो गए। उसके बाद एक पॉकेट नोट्स होता है। जैसे शॉर्ट नोट्स और नोट्स में से कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो याद नहीं होते, आंकड़े होते हैं, उन्हें याद करना होता है। उस दशा में उसको क्या करते हैं, हम छोटे छोटे लिख लेते हैं। जैसे हम यहाँ लिख लिया, यहाँ क्या है, इसकी राजधानी अंका चंपा है, मगध की राजगिरी, जैसे ये याद करने वाले टिक है, इनको ये रख लिया। इनको हमने क्या किया, मोड़ के पॉकेट में डाल लिया। बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, एक बार पेज निकाल लिया, देख लिया, तो बार बार देखने से हमें याद हो जाते हैं। जैसे साइकिल चला रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, एक बार निकाल लिया, ध्यान से देख लिया, तो ये हमारे पॉकेट नोट्स हो गए। कौन से नोट्स? पॉकेट नोट्स हो गए। उसके अलावा इस पॉकेट नोट्स का उपयोग हम कई जगह कई बार कर सकते हैं। कभी कभी सिर्फ फोटो क्लिक करके हम मोबाइल में अपना वाल पेपर लगा लेते हैं, स्क्रीन सेवर लगा लेते हैं और व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा लेते हैं। जो हमारे मित्र फ्रेंड सर्कल में होते हैं वो लोग भी इसे देखकर पढ़ पाते हैं। मतलब आज हम लोगों ने समझा नोट्स क्या होता है, शॉर्ट नोट्स क्या होता है, पॉकेट नोट्स कौन सा होता है। आपकी परीक्षा में सिलेक्शन के इन तीनों की अपनी अपनी अहम भूमिका होती है। नोट्स सबसे ज्यादा जरूरी होती है। कई सारी इतनी सारी किताबें आप देख रहे हैं, इतनी सारी किताबों को पढ़ने की जगह हम उनसे महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके पाठ्यक्रम में है और जो प्राय परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको निचोड़ जो लिखा जाता है वो हमारे नोट्स। जैसे अगर हम बात करें, देखिए हमारा नोट्स हो गया, देख रहे हैं ये नोट। इस नोट्स को हम क्या करते हैं, पढ़ते समय जब हम और शॉर्ट बनाते, जैसे ये नोट्स है हमारा, मान लीजिए ये नीचे पूरी नोट्स है, यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, पूरा नोट्स है। यहाँ पे पूरी थियरी हम लोगों ने एक जगह इकट्ठा करके लिख लिया। अब इस नोट्स को हमें शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है, तो हम लाएंगे, क्या करेंगे, अब इस नोट्स को हम और एकदम शॉर्ट, जो 12 परीक्षा में पूछे आते हैं शॉर्ट में एकदम बना देंगे। अब ये क्या हो गया, वो 500 पेज से, किताबों से जो 500 पेज का था वो हमने 50 पेज में बनाया। और जब शॉर्ट नोट्स करेंगे वो आपका 25 या 30 पेज में बन जाता है, कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए और बेहतर तैयारी करने के लिए। लेकिन इसमें भी जो शॉर्ट नोट्स होता है इसमें बहुत सारे की पॉइंट होते हैं जो याद करने के लिए होते हैं। प्राय इतिहास हो, भूगोल हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे कंप्यूटर की बात करें, चाहे साइंस की बात करें, विविध की बात करें, यूपी स्पेशल की बात करें, मतलब इकोनॉमिक्स की बात करें, हर जगह या करंट के डेटा हो तो प्राय में याद करने वाली चीजें मिलते हैं। और वो चीजें हम एक जगह छोटे जगह लिख लेते हैं तो हमारा शॉर्ट नोट्स बन जाता है। उसके बाद पॉकेट नोट्स, इसको हम क्या करें, ऐसे फोल्ड किया और अपनी जेब में डाल लिया। अभी मैंने 10 की पॉइंट हमने अपने पॉकेट नोट्स में लिख लिया, तो पूरे दिन आना जाना हुआ, कहीं ना कहीं हम आते जाते रहते हैं, तो एक दिन में हम 20 से 25 ऐसे तथ्य हैं जो याद करने वाले, याद कर पाते किससे, पॉकेट नोट्स के तहत। तो ये हमारा पॉकेट नोट्स हो गया। उसके अलावा फिर हम ये देखते हैं कि जैसे मानचित्र, जहां पे आप पढ़ रहे हैं टेबल पे कहा क्या क्या करिए, मानचित्र रखा करिए। उसे एक दिक्कत, एक प्रॉब्लम ये होती है कि बार बार देखने से हमें, जैसे ये हमारा ये विश्व का मैप हो गया, फिर यहाँ भारत का मैप हो गया, तो इससे क्या होता है कि हमें तथ्य हमें अच्छे से याद रहते हैं। उन मानचित्र से हमें बार बार देखने से वो चीजें याद रहती हैं। चार्ट होता है, वॉल पे लगा के रखना चाहिए। बाकी अपना घर का कैसे आप पढ़ते हैं आपका अपने ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, रफ कार्य करना पड़ता है कुछ नोट्स को, जैसे आपने क्या पढ़ा है और आपको याद है। जैसे देख रहे हैं हाईलाइटर का भी प्रयोग आप बराबर क्या करिए, क्योंकि हाईलाइटर का जब प्रयोग करते हैं तो नोट्स क्या होती है, अट्रैक्टिव नहीं बनती, लेकिन हमारे दिमाग में कलरफुल चीजों को जल्दी याद करता है। तो हमें भी और आपको एक प्रयास करना चाहिए कि अपने दिमाग को भी सिखाना चाहिए, हमें याद कराना है, तो उसके लिए आप विभिन्न प्रकार के हाईलाइटर का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो साथ ही साथ क्या होता है, जैसे हम पढ़ लेते हैं शॉर्ट नोट्स को, पॉकेट नोट्स को, नोट्स को, जैसे आप लर्निंग विद दुर्गेश से नोट्स मिलाकर पढ़ लेते हैं, मंगा के पढ़ लेते हैं, और सबसे ज्यादा लोग यूपी में देखते भी हैं। लेकिन उसमें हमने और अपने एक चीज महसूस किया होगा कि हम उसे रफ कार्य करते हैं, उसको भी एक और नोट्स बनाते हैं। जैसे आपने एक थर्ड नोट्स बना लिया, एक पेज बाय पेज, ये क्या किया आपने, इसको अलग से एकदम बना लिया कि जो देखिए मेरा पॉकेट नोट्स हो गया, ये हमने अलग कर दिया। इस पॉकेट नोट्स के बाद आपने क्या किया, अपने हिसाब से उसमें और शॉर्ट कर लिया, और आपके नोट्स क्या हो गया, और शॉर्ट्स हो गए। माने नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में से और पॉकेट नोट्स में से आपने अपनी भाषा में कुछ और तथ्य को निकाल लिया। ये जो हमारी भाषा होती है, परीक्षा से चंद घंटे पहले हमें रिवीजन करने में काफी आसानी हो जाती है। माने पूरे नोट्स को हम उसे माइंड मैप कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, माइंड मैप कॉन्सेप्ट वाले नोट्स, वो हमें परीक्षा के टाइम में वो स्वयं के निर्मित होते हैं। तो आप भी प्रयास करिएगा कि आप भी नोट्स, शॉर्ट नोट्स, पॉकेट नोट्स और माइंड मैप नोट्स, इन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि
ई लर्निंग विद दुर्गेश चाहे फेसबुक पेज हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, आपने देखा होगा नोट्स के लिए आप लोग बराबर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहे सर नोट्स कैसे बनाया जाए, कैसे लिखा जाए। तो उसके लिए हम एक और वीडियो लेकर आएंगे कि एनसीईआरटी कैसे वीडियोज बनाते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं, सभी तथ्यों को आज एक गेस्ट के रूप में मैंने ई लर्निंग विद दुर्गेश पे मैंने चीज़ों को बता दिया। वैसे मेरा चैनल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहा कि मैं अपने अनुभव को आपके साथ साझा करूँ। आप भी लर्निंग विद दुर्गेश से नोट्स पढ़िएगा और अपने भी नोट्स बनाइएगा। जैसे बहुत सारी किताबें हैं, किताबों का निचोड़ ही हमारा नोट्स होता है। और आप बताइएगा कि आप किस पद्धति से अपना नोट्स बनाते हैं और अभी तक आपने कौन कौन से विषय का नोट्स बनाया, कौन से विषय को नोट्स बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मजा आता है। जैसे कुछ लोग आंख कमजोर होते हैं तो उनको डायग्राम वाले नोट्स बनाने में दिक्कत, जैसे मुझे खुद ही को देख लीजिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने साथी मित्रों को भी शेयर करिएगा और वो भी अपने अनुभव को साझा करेंगे कि आपने कौन सा नोट्स बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना भूलिएगा। बाय बाय।